हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। जैसे हॉकी के हर एपिसोड में हमें एक नया कैरेक्टर मिल रहा है थंबनेल में रखने के लिए, वैसे ही हमें एपिसोड 4 में भी और एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिला है। अभी अभी थोड़े थोड़े चीज़ें मेक सेंस कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं और इसीलिए सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज हम हॉकी एपिसोड नंबर 4 पार्टनर्स एमआरएट एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे। और इसका टाइटल भी बहुत मेक सेंस कर रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अभी बिना देरी करते हुए चलिए। पिछले एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ ये एपिसोड वहाँ से ही चालू हुआ। तो यहाँ पे जैक ने रोनी का स्वॉर्ड हॉकी को दिखा के वहाँ पे रोकने के लिए बोलता है, पर वहाँ पे जल्दी से केट आके जैक को रोकने के लिए बोलती है। और वहाँ पे केट का मदर एलेनोर भी रहती है। जिसके बाद ये सब मिलके केट और हॉकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और उस डिस्कशन के बीच में ही क्लिंट रोनिन को स्वॉर्ड को देखता है। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ पे एलेनोरा और क्लिंट के बीच में का डिस्कशन, जहाँ पे एलेनोरा बोलती है, क्लिंट तुम्हें पता है ना केट के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। तो क्लिंट बोलता है मुझे पता है, पर वो ये सारे काम बहुत अच्छी से कर रही है। फिर एलेनोरा बोलती है नताशा भी सारे काम बहुत अच्छे से कर रही थी, फिर भी आज वो जिंदा नहीं है, इसीलिए प्लीज ये मिशन छोड़ के चले जाओ। पर क्लिंट बोलता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं प्रॉमिस दे सकता हूँ कि केट ठीक रहेगी। तो यहाँ पे एलेनोरा केट के लिए बहुत चिंता थी, क्योंकि इसे पहले पता है हॉकी का पार्टनर नताशा थी और नताशा यहाँ पे मर गई है और अभी हॉकी के पार्टनर की जैसा केट घूम रही है। इसीलिए एलेनोरा डर रही है कि हॉकी के प्रॉब्लम्स की वजह से केट को भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिंट ने वो स्वॉर्ड को वहां से चुरा लिया था। फिर उसके बाद हॉकी लॉरा को कुछ तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोलता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि माफिया गैंग का सीईओ जैक है। और ये सुनने के बाद हॉकी भी थोड़ा सोचता है और बोलता है क्या वो बिग गाय के लिए मनी कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हॉकी ने बिग गाय बोला था। तो यहाँ पे मगर कॉमिक्स को देखे तो किंगपिन का और एक नाम बिग गाय हो सकता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत बड़ा है। और अभी ये सारे बात मेक सेंस कर रही है, क्योंकि हमें पहले से ही लग रहा है ये सारा गैंग का बॉस होगा किंगपिन। तो अभी ये सारे बातें मीनिंगफुल लग रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता था ये सारे गैंग के बॉस किंगपिन ही होगा। और लग रहा है यहाँ पे हॉकी भी उसके बारे में ही बोल रहा है। फिर उसके बाद फिर से हॉकी और लॉरा के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे हॉकी बोलता है अगर पॉसिबल हो तो रोलिक्स का सिग्नल्स ट्रैक करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही केट और उनके फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम हॉकी को अपने इंजुरीज पर होममेड आइस पैक लगाते हुए देखते हैं, जिसे हम भी रखते हैं कभी कभी चोट लगने पर होममेड आइस पैक्स। और बेचारा हो गया, अभी उसने सारे आइस पैक्स लग के थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, पर उसी वक्त फिर से केट आती है उसके पास और उसने अपने साथ क्रिसमस ट्री, पिज्जा और थोड़े मूवी सीरीज लाए हैं, ताकि वो दोनों ये मूवी मैराथन नाइट एंजॉय कर सके। और तभी हॉकी बताता है जैक और माफिया के बीच में कोई तो कनेक्शन है, पर फिर भी केट बोलती है वो सारे बातें हम बाद में करना चाहिए। फिर उसने क्लिंट के लिए थोड़े जूस बनाई थी और उसके बाद वो दोनों एंजॉय कर रहे थे और उन दोनों ने मिलकर क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट किया था। और उसी वक्त केट हॉकी से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ रही थी और वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक एरो के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे केट बोल रही थी हम अगर बूमरैंग एरो को यूज किया तो क्या होएगा। और हॉकी बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे अटैक्स हमारे पे ही आएंगे फिर से आके। और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे और उसी वक्त हॉकी अपने पेनी ट्रिक को दिखाता है। उसके बाद केट बोलती है मुझे भी ये ट्रिक सीखना है, और फिर हॉकी केट को ये ट्रिक सिखाता है और केट भी ये ट्रिक सक्सेसफुली सीखती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर मूवीज देखते हैं। केट पूछते है तुम्हारा बेस्ट शॉट कौन सा है, पर क्लिंट इसके बारे में बात करने के लिए मना करता है। फिर थोड़ी देर के बाद क्लिंट बोलता है उस वक्त मैं किसी को तो बचाने के लिए गया था, पर वो काम में नहीं कही, पर मेरे से वो काम नहीं हुआ था। और ये सब सुनने के बाद केट बोलती है तुम नताशा के बारे में बात कर रहे हो ना, और क्लिंट बोलता है हाँ। तो यहाँ पे हम देखे तो आज इसी एपिसोड में हम नताशा के बारे में 2 बार सुनने के लिए मिला है। तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं आगे कुछ तो हमें दिखेगा, जो दिखता भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर केट बोलती है तुमने स्नैप के टाइम ने अपने फैमिली को मिस किया था ना, और हॉकी बोलते हैं हाँ, बाकी सारे दुनिया की जैसे मैंने भी अपने फैमिली को मिस किया। और ऐसे कन्वर्सेशन के बीच में केट बोलती है तुम ही रोनिन हो ना। हॉकी बोलते हैं हाँ, पर फिर भी उस वक्त मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे, जिसकी वजह से अभी मेरी फैमिली सफर हो रही है, और इसकी वजह से मैं अभी अपने फैमिली के साथ क्रिसमस के टाइम पे नहीं हूँ। तो ये सब सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि केट को पता लग गया हॉकी ही रोनिन है। पता चल रहा है हॉकी ने बहुत सारे लोगों को मारा था रोनिन बनने के बाद, इसकी वजह से अभी उनके फैमिली भी सफर कर रही है। और उसके बाद हम फिर से हॉकी को ये सारे बातें याद करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे हर मिनट हॉकी को ये सारे बातें याद आ रहे हैं, जिसके वजह से वो बहुत सफर हो रहा है। और नेक्स्ट शॉट में हम हॉकी को कप में पीते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कप पे ध्यान दिया तो कप पे लिखा है थैनोस वाज राइट, और ये कप को हमने ऑलरेडी देखा था पिछले एपिसोड में। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि थैनोस वाज राइट बोल के लिखा है, पर ऐसी चीज हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, पर वो तो एक वॉशरूम था, इसीलिए वहाँ पे कोई भी लिख सकता है। पर ये तो कप है जो शॉप में भेजी जाती है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में देखते हैं। और ऐसे हम चीजों पर कुछ भी लिख के बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर एक्शन लिया जाएगा। इसे देख के लग रहा है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया होगा, इसलिए ये ऐसे ही भेज रहे हैं। तो क्या सच में थोड़े लोग मान रहे हैं थैनोस से की हुई काम राइट है? अगर सच में लोग इसके बारे में सच मान रहे तो मुझे लग रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आगे देखने वाले हैं। लग रहा है इसे दिखाने के पीछे भी कोई तो रीजन होगा। और ऐसे एटर्नल्स देखने के बाद एक पॉइंट पे लग रहा था थैनोस ने की हुई काम राइट है। तो ओवरऑल लग रहा है थैनोस के बारे में भी हम फ्यूचर में कुछ तो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हॉकी केट को पुलिस के पास जाके अपने ट्रिकरस वापस लाने के लिए बोल रहे हैं, जो इसने पहले फाइट
फाइट में यूज़ की थी। तो यहाँ पे वो केट को बोल रहा है तुम जाके लेपर्स को मिलो जिसमें एक पुलिस भी है जो तुम्हें मदद करेगी अपने ट्रिकरस वापस लाने के लिए। तब ये वही लोग जिनके पास हॉके ने जाके रोनिन की सूट वापस लाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेपर्स अपने फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और केट उनके पास जाके ये सब कुछ बताती है और वो मान जाते हैं हॉके को हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि हॉके ने काजी के गाड़ी में बैठा था उसे इंट्रोगेट करने के लिए। और हॉके केजी से बोलता है तुम ही सिर्फ माया को रोक सकते हो रोनिन को ढूंढने से, क्योंकि अगर उनके बॉस को पता चला तो माया के लाइफ को प्रॉब्लम है। माया का बॉस कुछ भी कर सकता है वो लेने के लिए, और इसीलिए तुम माया को जल्दी से रोक दो रोनिन को ढूंढने से। और ये बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में देखते कि लेपर्स के लोग केट को मदद कर रहे थे हॉके की गियर वापस लाने के लिए। और यहाँ पे केट और लेपर्स लोग डील करते कि अगर वो जाके हॉके की गियर को वापस लाए तो केट उन्हें न्यू कॉस्ट्यूम मटेरियल देने के लिए मदद करेगी। इसी बातों के बीच में हॉके को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि रोलेक्स डिस्ट्रॉय हुआ है और उससे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये देखने के बाद हॉके केट को जल्दी निकलने के लिए बोलते हैं और उसी वक्त पुलिस भी आके हॉके को अपनी गियर वापस देती है और वो दोनों वहां से निकलते हैं। नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि वो दोनों रोलेक्स को आने के लिए प्लान कर रहे थे और यहाँ पे हॉके उसे प्लान बोल रहा था, पर केट ऑलरेडी उस बिल्डिंग के पास चली गई थी। और फिर कैसे तो करके केट उस घर के अंदर जाती है और उसे वो रोलेक्स वॉच मिलता है। और इसी वॉच को चोरी करने के लिए फर्स्ट एपिसोड में ट्रैकसूट माफिया वो ऑक्शन में आए थे और इस माफिया का हेड थी माया। तो यहाँ पे हम अगर ओवरऑल देखें तो माया का बॉस जो प्रोबेबली किंगपिन हो सकता है उसे वो वॉच आया था, इसीलिए वो माया और उनके गैंग को उस ऑक्शन में चोरी करने के लिए भेजा है। और उस ऑक्शन में माया को केट रोनिन के ड्रेस में दिखी थी, जिसके बाद माया और रोनिन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये सब के बीच में ही हॉके को पता चला माया ने कौन सा आइटम चोरी किया था। देख के लग रहा है ये आइटम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आइटम वापस लाने के लिए केट और हॉके मिल के माया के घर में चोरी किया है और अभी केट को वॉच मिला है। पर उसी वक्त माया केट पर अटैक करती है और माया और केट के बीच में फाइट होती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लिंट बोलता है मैं भी फाइट कर रहा हूँ माया से रूफ पे, पर केट बोलती है नहीं मैं असली में माया से फाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पता चलता है हॉके के साथ और कोई तो फाइट कर रहा है। इसके बाद हॉके मदद करता है केट को वहां से बाहर निकलने के लिए। वो चारों लोग रूफ पे फाइट करते हैं और यहाँ पर वो अननोन पर्सन ने माया पर अटैक करते ही मुझे लगा फिर से मुझे एक इंटरेस्टिंग चेहरा मिला है थंबनेल पे रखने के लिए। और उसके साथ ही उसने केट को बिल्डिंग से ढकल देती है, जिसे देख के हॉके बहुत डर जाता है और उसे लगता है केट नीचे गिर गई होगी। पर केट कैसे तो करके वहां पे लटकती है और वो बोलती है हॉके को ऊपर खींचने के लिए। पर यहाँ पे हॉके बहुत डर जाता है, इसलिए वो रोप को कट कर देता है और उसे बोलता है चले जाने के लिए। और केट वापस फिर से ऊपर आती है और उसने एक डिफरेंट एरो को शूट किया था और सब लोग उस साउंड की वजह से वहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर उनके बीच में ऐसे ही फाइट कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे हम और एक मोमेंट देखते हैं जहाँ पे केट फिर से बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली थी। और ये सब फाइट के बीच में माया वहाँ से चली जाती है और वो अननोन पर्सन फिर से हॉके पर अटैक करती है, जिसके बाद वो अपनी मास्क को निकालती है। और वो अननोन पर्सन और कोई नहीं है, नताशा का सिस्टर एलिना है। और इसकी वजह से हमने नताशा के बारे में 2 बार सुना था इस एपिसोड में ही। हम सब लोगों को पहले से पता था इस सीरीज में हम येलेना को देखने वाले हैं, पर अगर मैं पर्सनली बोलना तो स्टोरी के इस पॉइंट में मैं तो येलेना को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं मिला है और अभी 2 ही एपिसोड बाकी है। इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पे येलेना को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे केट उसे शूट नहीं करती है और येलेना वहां से भाग जाती है और केट पूछती है हॉके से कौन है वो, पर हॉके कुछ रिप्लाई नहीं देता है। केट बोलती है मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं रह सकते हो अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे तो। यहाँ पे हॉके बोलते हैं कभी भी तुम मेरे पार्टनर नहीं हो और किसी ने तो मुझे मारने के लिए ब्लैक विडो असैसिन को हायर किया है। ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अभी हॉके बोलते हैं ये सारे काम मैं अकेले ही करूंगा, इट्स ओवर। और वो बोल के वहां से चले जाते हैं। और ये लास्ट में का कन्वर्जेशन टाइटल को जस्टिस करता है, क्योंकि टाइटल था पार्टनर्स एम आई राइट। यहाँ पे देख रहे सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसलिए हॉके ने अभी केट को मना किया था उसके साथ पार्टनर रहने के लिए। और अभी हॉके को मारने के लिए एलिना भी है, जिसकी वजह से अभी केट को भी प्रॉब्लम है। और एलिनोरा ने पहले से बताया कि केट को ये मिशन से दूर रखने के लिए। और हॉके ये सारे बातें सोच के केट को ये मिशन से जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अभी इस पॉइंट पे तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है और बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स नहीं मिले अभी तक, लेकिन सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं सीरीज एंड होने के लिए। पर फिर भी हमें हर एपिसोड में एक नया फेस देखने के लिए मिल रहा है और इसीलिए मुझे हॉकी सीरीज देखने में बहुत मजा आ रहा है। देखना चाहता हूँ कैसे ये लोग 2 एपिसोड में ये पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये थे सारी चीजें हॉकी एपिसोड नंबर 4 के बारे में। मैं ऐसे हर एपिसोड का ब्रेकडाउन लाऊंगा, इसीलिए प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दीजिए और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।